चलिए तो आज के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि आज हम 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 1 का जो कुछ पॉइंट बचा हुआ है उसको हम पढ़ाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आज इस चैप्टर का जो भी पॉइंट है उसको पढ़ा देंगे, इसलिए हम लास्ट लिख दिए हैं। और आज का पॉइंट है आपका न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं। जी, न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं। आप एक बार पेन को नीचे रख लीजिए और इसको समझ लीजिए। पहले न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, क्या है? न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, मूलभूत का मतलब होता है जो किसी चीज के लिए काफी आवश्यक है, जरूरी है, उसको कहा जाता है न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। तो मानव के न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता मुख्य रूप से शुरू में 4 को माना गया था: रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई। इन 4 को मानव की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता माना गया था। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा को भी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि बिना शिक्षा के मानव के रूप में नहीं रह पाते हैं। वह जानवर और मानव में कोई तब अंतर ही नहीं रहता है मुख्य रूप से, इसलिए शिक्षा को भी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता में रखा गया है। तो शायद आपको क्लियर हो गया न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता किस किस क्षेत्र को कहा जाता है। और आपको बता दूं, ये न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता जो 4 था पहले, इन चारों के अभाव के कारण से मानव या तो विकास नहीं कर सकते थे, या फिर विकास की गति को बढ़ा नहीं सकते थे, या फिर मानव अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकते हैं। इसलिए यह चारों चीज मुख्य रूप से आवश्यक है मानव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, मानव के विकास करने के लिए, मानव को आगे बढ़ने के लिए। तो शायद आप न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता क्या है वो समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मानव के उन आवश्यकताओं को न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता कहा जाता है जो मानव के जीवन के लिए अति आवश्यक है, अर्थात रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई मानव के न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता हैं। इसके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। तो आपने मानव के जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं हैं या न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता किसको कहा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। अगर इसको लेकर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए। सर न्यूनतम मतलब कम से कम। मान लीजिए आपको जीवित रहना है तो खाना कम से कम तो चाहिए ना। अभी दूध, दही, मक्खन सब मिला के खाते हैं, लेकिन सिंपल खाना भी तो चाहिए ना। टेस्टी दूध, दही, हल्दी उसमें मिलाते हैं, मसाला मिलाते हैं, टेस्टी के लिए मिलाते हैं, लेकिन बिना टेस्टी का भी तो चाहिए ना। सर मूलभूत में क्या होता है? मूलभूत मतलब होता है जो अति आवश्यक है किसी भी चीज के लिए, उसको कहते हैं मूलभूत। तो लगता है कि आप लोग को इसमें दिक्कत। सर यूएनडी जी सर यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? यूएनडीपी का वैसे अभी तो तुरंत लिखेबे करेंगे, अगर बोल दिए तो। यू से होता है यूनाइटेड, डी से होता है डेवलपमेंट, प्रोग्राम यहाँ पर, और क्या यूएनडीपी है ना जी।
जी हो गया सर। जी। तो अब हम आगे बढ़े। चलिए, तो अब लगता है कि आप लोग को इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें है, लास्ट पॉइंट, वही जो सभी जानते हैं, प्रमुख स्मरणीय तथ्य, जिसमें हम चैप्टर के प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है उसको लिखाते हैं। प्रमुख स्मरणीय तथ्य। तो इसमें 1 नंबर 2 नंबर करके लिखना है। मैं थोड़ा बता दूं प्रमुख स्मरणीय तथ्य। इसमें जानते ही हैं कि चैप्टर के जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है उसको हम लिखाते हैं। लेकिन यह दो दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक तो बोर्ड की दृष्टि से, क्योंकि आप लोग को यह भी मालूम है कि बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, और शायद वो 50% जो पूछता है वह अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो हमें उम्मीद है इसमें जो 1 नंबर 2 नंबर करके लिखाएंगे उसी में से पूछेगा, पहला। दूसरा कि कंपटीशन की दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से तो समझिए यह अमृत है, इसलिए इसको संभाल के रखना, अर्थात प्रमुख स्मरणीय तत्व को हर वक्त जुबान पर रखना, हर वक्त स्मरण करके रखना, इसको बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू कीजिए। 1 नंबर में लिखिए, 1 नंबर में फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेज ने अपनाया था। दूसरा नंबर में भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज का गुलाम रहा था। तीसरा नंबर में भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। चौथा नंबर में योजना आयोग का नाम 2014 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। पांचवा नंबर में भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। छठा नंबर में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ। 7 नंबर में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच चला था। 8वां नंबर में यूएनडीपी का पूरा नाम यू से यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड, एन से नेशनल, डी से डेवलपमेंट, टी से प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। 9 नंबर में भारत में पहली बार 2002 ईस्वी में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। 10वां नंबर में विश्व में सबसे अधिक एचडीआई मूल नॉर्वे का है, नॉर्वे एक देश। 11वां नंबर में एचडीआई का पूरा नाम, तो एच का हो गया ह्यूमन, डी का हो गया डेवलपमेंट, आई का हो गया इंडेक्स, अर्थात मानव विकास सूचकांक होता है। 12 नंबर में भारत में सबसे अधिक एचडीआई मूल के रैंक में आगे है केरल, अर्थात सबसे अधिक एचडीआई मूल किसका है भारत में? केरल का है। नेक्स्ट नंबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ। नेक्स्ट, नरेगा में 1 वर्ष के अंदर 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट नंबर, बिहार के विकास में बाढ़ बहुत बड़ा बाधक है। तो इस तरह से आपने
इस चैप्टर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक या कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था उसको आपने लिख लिया। अगर इसमें कहीं पर कोई उल्टा पुल्टा आपको नजर आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, चूंकि बहुत कम टाइम है, मात्र आपको 50 सेकेंड टाइम है। जी सर HDI का अथी क्या होता है हिंदी? HDI का हुआ ह्यूमन, H से D से डेवलपमेंट, I से मतलब हुआ मानव, D से हुआ विकास, I से हुआ सूचकांक। सर नरेगा का मतलब क्या होता है? विकास सूचकांक। नरेगा का मतलब सर? नरेगा तो पिछले क्लास में बताया है कि नरेगा एक सरकार का योजना का नाम है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जो इच्छुक मजदूर को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराते हैं। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने वाली यह एक प्रमुख संस्था का नाम है। मेरे भाई तो समय आपका समाप्त हो रहा है, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।